हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे जो हमारी टेबल दी हुई है, इस टेबल को समझने से पहले हम चाहेंगे, ये हमने कुछ लिखा है, इन अक्षरों को आप पढ़ के दिखाएं। जैसे हमने लिखा हुआ है mm, तो mm का मतलब क्या हो सकता है? mm 20 मिलीमीटर, cm सेंटीमीटर, km किलोमीटर, ये ग्राम है gm, ये जो kg है इसे हम पढ़ेंगे किलोग्राम। ms, s मतलब सेकंड, m मिली सेकंड, फिर s आ गया जो सेकंड हो गया, ये है म्यू माइक्रो सेकंड। a मतलब एम्पियर, विद्युत धारा के लिए यूज किया जाता है एम्पियर। एम ए का होता है मिली एम्पियर। सी मतलब कूलाम, आवेश के लिए यूज करते कूलाम को, ये हो गया माइक्रो कूलाम। तो ये सब क्या है? व्हाट ऑल आर दीज? ये सब है मात्रक, भौतिक राशियों के मात्रक। मात्रक क्या होते हैं? हम किसी भी भौतिक राशि को अगर हम पूर्ण रूप से परिभाषित करना चाहें तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो उसकी वैल्यू, कितने मान है, कितना मान है उस भौतिक राशि का। दूसरा उसका मात्रक क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कभी सब्जी खरीदने जाओ और सब्जी वाले से कहो हमें 5 आलू दे दीजिए, 5 आलू, तो वो पहले तो आपको देखेगा 5 आलू का मतलब है, या तो वो सोचेगा ये गिनती में 5 मांग रहे हैं, आलू मतलब 5 आलू उठा के दे देगा, या फिर वो 5 किलोग्राम आलू देगा। तो जब तक हम किलोग्राम नहीं कहेंगे तब तक हमारा कहना इनकम्प्लीट है, अधूरा है। तो जो किलोग्राम हो गया, ये हो गया द्रव्यमान का मात्रक। आलू को हम द्रव्यमान के रूप में तो लाते हैं, बाहर के रूप में लेके आते हैं, तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम। समय का मात्रक होता है सेकंड। वैसे समय के और भी मात्रक होते हैं, मिनट भी होता है, घंटा भी होता है, वर्ष भी होता है, दिन भी होता है। लेकिन हमारी एक ऐसा ही पद्धति होती है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, जिसमें हम भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं वो निश्चित मात्रक लेके चलते हैं। जैसे ऐसा पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक हमेशा किलोग्राम लेके चलेंगे, इस ऐसे पद्धति में समय का मात्रक हमेशा सेकंड लेके चलेंगे, लंबाई या दूरी का मात्रक हम मीटर लेके चलेंगे। तो ये हमारे कहलाते हैं मूल मात्रक अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। लेकिन जैसे हमने लिखा, अभी आपको बताया लंबाई का मात्रक हम मीटर लेके चलेंगे। अभी हमने लिखा एम का मतलब हो गया मिलीमीटर, या लिखा हमने सीएम का मतलब होगा सेंटीमीटर, या केएम लिखा, केएम का मतलब हो गया किलोमीटर। तो जो किलोमीटर होगा वो हमारी मीटर से बड़ी दूरी को रिप्रेजेंट करेगा, व्यक्त करेगा। जो सेंटीमीटर होगा वो मीटर की छोटी दूरी होगी, और जो मिलीमीटर होगा वो और भी छोटी दूरी होगी। तो ये सब छोटे बड़े मात्रक हैं, दूरियों के हैं, द्रव्यमानों के हैं। तो जब हम किसी भी मूल मात्रक में, किसी भौतिक राशि का जो मूल मात्रक होता है, जैसे समय का मूल मात्रक हो गया सेकंड, लंबाई का या दूरी का मूल मात्रक हो गया मीटर, तो जब इसे छोटे मात्रकों में लिखें या हम बड़े मात्रकों में लिखें, तो इससे पहले हम लगाते हैं कुछ अक्षर, जिन्हें हम बोलते हैं पूर्व लग्न, प्रीफिक्स बोले जाते हैं।
जैसे बीटा से पहले हमने एक मीटर लिखा हुआ है, इससे पहले हमने स्मॉल एम लगाया, उसे हमने पढ़ लिया मिलीमीटर। बीटा से पहले हमने सी लगाया, उसे हमने पढ़ा सेंटीमीटर। तो ये सेंटी है, या जो ये मिली है, या ये जो माइक्रो है, या ये जो मिली है, ये सब कहलाते हैं प्रीफिक्स। प्री का मतलब है मात्रकों से पहले आने वाले, पूर्व लग्न, पहले आ रहे, इसलिए नाम देते हैं प्रीफिक्स। फिक्स हो गए, पहले फिक्स हो गए प्री में, प्री के फॉर्म में। तो ये सब हमारे पूर्व लग्न है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल्स करते हैं फिजिक्स के, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमें जो मात्रक दिए जाए वो हमारा ऐसा यूनिट के मात्रक हो, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के मात्रक दिए जाए। छोटे बड़े मात्रक भी दिए जा सकते हैं, जिन्हें हमें न्यूमेरिकल करते समय ऐसे पद्धति के मात्रकों में बदलना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, एक सारणी बनी हुई है, जिसमें हमें इन्हीं प्रीफिक्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। दो तरह के प्रीफिक्स होते हैं, एक कहलाते हैं छोटी वैल्यू के प्रीफिक्स, जो 10 की नेगेटिव पावर के होते हैं, माइनस पावर के होते हैं, उन्हें नाम देते हैं माइक्रो प्रीफिक्स। माइक्रो वर्ड होता है माइक्रो प्रीफिक्स। दूसरे होते हैं 10 की प्लस पावर के, जिन्हें हम नाम देते हैं मैक्रो प्रीफिक्स। एक माइक्रो है MICRO, एक है मैक्रो MACRO, मैक्रो प्रीफिक्स। तो जो मैक्रो होते हैं वो 10 की प्लस पावर के होते हैं, और जो माइक्रो होते हैं वो 10 की माइनस पावर के होते हैं। अब कौन सा प्रीफिक्स 10 की किस पावर को रिप्रेजेंट करेगा, इसका यहाँ टेबल रिप्रेजेंट की गई है। अगर हम छोटे जो अनुलग्न होते हैं उनकी टेबल को देखें, जो माइक्रो प्रीफिक्स होते हैं उनकी टेबल को देखें, तो टेबल को हमें ऑर्डर से देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है डेसी। डेसी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेसी 10 की पावर -1 को रिप्रेजेंट करेगा, डेसी। जैसे हम लिखे सेंटीमीटर, जैसे हम लिखते हैं मीटर। मीटर से पहले अगर हम स्मॉल डी लगा दें तो उसे पड़ेगा डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर इक्वल टू हो गया 10 की पावर -1 मीटर। तो डेसी हमेशा 10 की पावर -1 को रिप्रेजेंट करेगा। डेसी के बाद आता है सेंटी। सेंटी 10 की पावर -2 को निरूपित करेगा। फिर आता है मिली। मिली में हमेशा 10 की घात -3 हुआ करते हैं। फिर माइक्रो में हमेशा 10 की घात -6 होते हैं। माइक्रो के बाद होता है नैनो ये सब शब्दों से लग रहा है, 10 की घात -9। फिर पिको में 10 की घात -12। फिर फेमटो 10 की घात -15। फिर एटो में 10 की घात -18। फिर जेप्टो 10 की घात -21। और लास्ट में योक्टो 10 की घात -24। तो हमारे 10 की पावर -1 से स्टार्ट हुआ और 10 की घात -24 तक हमने टेबल को लिया। एक बार फिर रिपीट करते हैं। 10 जो हमारा डेसी होगा 10 की पावर -1 को रिप्रेजेंट करेगा। सेंटी, जहां भी सेंटी लिखा होगा, सेंटी किसी के साथ में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सेंटी लंबाई के साथ में हो, सेंटीमीटर हो। सेंटीग्राम भी हो सकता है, सेंटी सेकंड भी हो सकता है। सेंटी जिस किसी के लिए भी आएगा वो 10 की घात -2 को निरूपित करेगा। तो सेंटी के लिए हम 10 की घात -2 का यूज करेंगे। जहां कहीं मिली आएगा, चाहे वो मिलीमीटर हो, चाहे वो मिलीग्राम हो, चाहे वो मिली किलोग्राम हो। अगर मिली किलोग्राम होगा तो मिली को हटाने के लिए हम 10 की पावर -3 का यूज करेंगे।
1 मिली किलोग्राम इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 3 किलोग्राम्स। 1 मिलीग्राम बराबर हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 3 ग्राम्स। तो मिली हमेशा 10 की पावर माइनस 3 को रिप्रेजेंट करता है। माइक्रो हमेशा 10 की पावर माइनस 6 को रिप्रेजेंट करेगा। माइक्रो का सिंबल ये है, म्यू करके पढ़ेंगे। तो माइक्रो का 10 की पावर माइनस 6। नैनो स्मॉल एन लिखा जाएगा, 10 की पावर माइनस 9 के लिए होगा। पिको पी लिखेंगे, 10 की पावर माइनस के 12 के लिए होगा। फेम्टो स्मॉल एफ 10 की पावर माइनस के 12 माइनस 15। येक्टो 10 की पावर माइनस के 18 स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जेप्टो 10 की पावर माइनस के 21 स्मॉल जेट। और लास्ट में योक्टो 10 की पावर माइनस के 24। वैसे न्यूमेरिकल में यहां तक नौबत नहीं आती। मोस्टली हमारे जो न्यूमेरिकल हो गए वो पिको प्रीफिक्स तक रहते हैं। जो मोस्टली वैल्यू दे रखी होती है, मैक्सिमम जो स्मॉलर वैल्यूज होती है वो पिको तक होती है। तो ऊपर के जो मान है, पिको से ऊपर के जो प्रीफिक्स है, इन्हें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारा जो लेफ्ट साइड की जो टेबल है ये माइक्रो प्रीफिक्स के लिए है। माइक्रो मतलब छोटी वैल्यूज के प्रीफिक्स जो 10 की नेगेटिव पावर्स के होगी। दूसरी तरह के हमने प्रीफिक्स बताए जो 10 की प्लस पावर के होते हैं, उन्हें कहते हैं मैक्रो। मैक्रो प्रीफिक्स। मैक्रो प्रीफिक्स में अधिक मान के पॉजिटिव वैल्यूज के 10 की जो पॉजिटिव वैल्यूज होती है वो सब मैक्रो प्रीफिक्स कहलाते हैं। इसकी एक टेबल बनी हुई है। हमारा पहला मैक्रो प्रीफिक्स लिखा हुआ है डेका। यह डेसी लिखा हुआ है, ये है डेका। डेसी को स्मॉल डी लिखा है तो डेका को कैपिटल डी। कंपेरिजन करते जाए, डेसी में 10 की पावर माइनस 1 है तो डेका में 10 की पावर प्लस के 1। जैसे हम लिखते हैं स्मॉल डी एम। स्मॉल डी एम का तो है डेसीमीटर। अगर लिखे कैपिटल डी एम तो डेकामीटर। इसमें स्मॉल डी एम इसका टू होगा 10 की पावर माइनस के 1 मीटर और 1 डी एम इसका टू होगा 10 की पावर प्लस के 1 मीटर। तो डेका होगा 10 की पावर प्लस 1 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर है हेक्टो। हेक्टो 10 की पावर प्लस 2। सेंटी होता है 10 की पावर माइनस 2 के लिए। हेक्टो होता है 10 की पावर प्लस 2 के लिए। कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। मिली होता है 10 की पावर माइनस 3, आपको प्रीवियसली बताया। तो मिली के प्लेस पर अगर यहां पर लेके चले जाए किलो, किलो होगा 10 की पावर प्लस 3। जैसे हम लिखते हैं किलोग्राम्स। तो किलोग्राम तो वैसे द्रव्यमान का मात्रा है, ऐसा ही पद्धति में ऑलरेडी है, हम किलो को नहीं बदलेंगे। द्रव्यमान का मात्रा में ऐसा ही पद्धति में किलोग्राम्स लेके चलेंगे। हाँ, ग्राम्स दिया हुआ है तो उसे किलोग्राम्स में जरूर कन्वर्ट करेंगे। तो किलो जो होता है वो 10 की पावर प्लस 3 को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है मेगा। माइक्रो होता है 10 की पावर माइनस 6। मेगा होता है 10 की पावर प्लस के 6। जैसे आपने कभी सुना हो मेगावाट। मेगावाट जो है शक्ति का बड़ा मात्रक होता है। वाट होता है छोटा मात्रक। मेगावाट होगा बड़ा मात्रक। मेगा है 10 की पावर प्लस 6 के लिए होगा तो 1 मेगावाट बना हो जाएगा 10 की पावर प्लस 6 के वाट। तो मेगा इसका 2 हो गया 10 की पावर प्लस 6। मेगा को कैपिटल एम से लिखते हैं। फिर है गीगा। गीगा कैपिटल जी। ये 10 की पावर प्लस के 9 हो गए। गीगा में जो नैनो होता है वो 10 की पावर माइनस 9 के लिए होता है। गीगा 10 की पावर प्लस 9। फिर टेरा। टेरा प्लस की 10 की पावर प्लस के 12। इधर पिको था हमारा 10 की पावर माइनस के 12।
पिको में होते हैं 10 की पावर -12, तो टेरा में होते हैं 10 की पावर +12। दोनों का कंपेरिजन करते जा रहे हैं। फिर है पेटा, जैसे फेम्टो में होते हैं 10 की पावर -15, पेटा में हो गए 10 की पावर +15। पेटा कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर है एग्जा, एग्जा में 10 की पावर +18, जैसे एटो में होते हैं, एटो में 10 की पावर -18, ऐसे ही एग्जा में हो गए 10 की पावर +18। फिर जेटा, जेटा 10 की पावर +21, जो -21 होते हैं 10 की पावर से बोलते हैं जेप्टो। ये है जेटा, ये स्मॉल जेट है तो ये कैपिटल जेट है। फिर है योटो, योटो में 10 की पावर +24, कैपिटल 22 से रिप्रेजेंट करेंगे। इधर जो 10 की पावर -24 होता है इसे बोलते हैं योक्टो। तो ये दो हमने कॉलम्स बनाए हुए हैं। जो पहला कॉलम है जो लेफ्ट साइड में वो 10 की नेगेटिव पावर्स का है, जो राइट साइड में वो 10 की पावर प्लस पावर्स का है। ये दोनों के दोनों प्रीफिक्स कहलाते हैं, मात्रकों के प्रीफिक्स होते हैं, और इनको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, अगर न्यूमेरिकल में कोई प्रीफिक्स का मात्रक आ गया तो प्रीफिक्स को हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए कौन सी पावर का यूज करेंगे, तो टेबल की सहायता से हम उसको ध्यान रख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर द विजन।